बहू की खुली रसोई। एक रोज अंकुर अपने कर्मचारियों के साथ गांव-गांव जाकर खेतों का मुआयना कर रहा था। सभी गांव घूमने के बाद वो हरियाणा के झज्जर गांव पहुंचते हैं और वहां के खेत से फसल को देखने लगते हैं। तभी वहां हरियाणवी लड़की सुकन्या आती है। ओ साहब जी, क्या कर रहे हो? फसल क्यों उखाड़ रहे से हमारी? नहीं मैडम, आप गलत समझ रही है। हम तो कृषि विभाग से आए हैं सभी के खेतों की फसल चेक करने। हम लोग यह देख रहे हैं कि आपने फसल के लिए कहीं किसी केमिकल का प्रयोग तो नहीं किया। ये कैसी बात करे से साहब? हम जाट से और खेत हमारी जान और शान से। हम इसे कैसे गद्दारी कर सके? इसमें हम ताजा भसन की खाद डालत है जिससे फसल अच्छी हो जावत है। ठीक है, कर लो आप अपनी तसल्ली। पहली ही नजर में अंकुर को सुकन्या की हरियाणवी बोली भाग गई। वह उसका दीवाना हो जाता है। अब वह बार बार किसी न किसी बहाने से उसके यहाँ आने लगता है और अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर कुछ दिन बाद अंकुर अपने घर वालों को मनाकर उससे शादी कर लेता है। लेकिन शादी के अगले दिन ही बहू सूट पहनकर कमरे से बाहर आती है। अरे यह क्या बहू, तूने यह सूट क्यों पहन लिया है? साड़ी क्यों नहीं पहनी? हम हरियाणा वाले जाटों के यहाँ तो कपड़े ऐसे ही पहने जावे हैं। अरे लेकिन लोग क्या कहेंगे? अरे लोगन का तो काम है कहना मनने की। कहने दो उनको जो कहना है। फिर सुकन्या अपनी पहली रसोई के लिए किचन में गई। हाय दया, यह तो कितनी छोटी रसोई है और बंद बंदी। हमारे यहाँ तो आंगन में कितनी बड़ी खुली रसोई होत से। या तो हमारी सांस भी ठीक से ना आवेगी। एक काम करें, इसे खिड़की और दरवाजा खोल देती हूँ। ऐसा कहकर बहू रसोई की खिड़की दरवाजे खोल देती है जिससे सीधी हवा आती है। ओहो, अब लगी ना यह हमरी गांव वाली रसोई। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। बहू बहू, तू क्या कर रही है? अभी तो तेरी मुंह दिखाई भी नहीं हुई और तू यहाँ रसोई का दरवाजा खोलकर क्यों रख दिया? तू जानती है ना हमारी रसोई का यह बाहर वाला दरवाजा सीधे रोड की तरफ खुलता है। ऐसे में आते जाते लोग देखेंगे। अब देखते हैं तो देखने दो, मन्ने की फर्क पड़े से माँ जी। और आप भी लोगन की फिक्र करना छोड़ दो। अब मन्ने यह बताओ कि मीठे में हलवा बना लूं क्या? हाँ हाँ, बना ले। कुछ देर बाद सुकन्या हलवा बनाकर ले आती है। लेकिन उसमें पड़ा घी देखकर वह हैरान रह जाती है। इतना सारा घी बहू, तूने इतना सारा घी इसमें उड़ेल दिया क्या? हमारे गांव में तो सब ऐसे ही घी में डूबी हुई रोटियां खाते हैं माँ जी। देखना, तन्ने भी देसी घी खिला खिला कर थारी भी सेहत बना दूंगी मैं। सुकन्या बड़ी ही हंसमुख और बातनी थी। वो अक्सर अपनी बातों से सबका दिल लगाए रखती थी। अब उसकी सास के पास और कोई चारा नहीं था और वह खाना खा लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुकन्या की यही आदत थी। वो जब भी खाना बनाती तो रसोई की खिड़की का दरवाजा खोल देती। वो अपनी रसोई को हमेशा खुला ही रखती। लेकिन इससे उसकी सास धनपति को बड़ा गुस्सा आता।
उसे बार बार मना करती, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर एक रोज, राम राम भोरिया सब्जी में काका तोल दे। जो भी सब्जियां काका सब तोल दियो, आधा आधा किलो। ठीक है बिटिया। तभी मदन, जो कि अंकुर का दोस्त होता है, उस गली से गुजरता है तो उसकी खुली रसोई से आ रही खुशबू को देखकर कहता है, राम राम भाभी जी, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ खास पका रही है। हाँ हाँ मदन भैया, वो हमारे गांव से साग आया था तो सोचा वही पका लूं। अच्छा अच्छा, बढ़िया है बढ़िया है, आप भी आ ही जाओ, वो भी बस काम से आते ही होंगे। ठीक है भाभी, फिर मैं आता हूँ कुछ ही देर में। हाँ, आज रात का डिनर आपके यहीं से ही है। शाम को मदन उनके घर आता है, फिर सब एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन अपनी बहू की इस खुली रसोई से वो सब परेशान हो गए थे। फिर एक सुबह सास धनपति देवी ने आंखें खोली तो देखा कि उसकी हरियाणवी बहू फिर से रसोई का दरवाजा खोलकर रसोई बना रही थी। अरे राम राम, आज भी दरवाजा खुला है। इस मुई को तो बिल्कुल भी शर्म ना है। रोज रोज यूं खुले में रसोई बनाने बैठ जाती है। इधर रसोई में सुकन्या तवे पर बाजरे की रोटी सेक रही थी और बाहर से पड़ोस की औरतें साफ साफ देख पा रही थी। पड़ोसनों को रसोई में झांकते हुए धनपति देवी गुस्से में बोली, बहू यह क्या तमाशा बना रखा है? रसोई कोई चौपाल है क्या? अरे माँ जी, रसोई घर तो भगवान का स्थान होवे है, इसमें छुपाने जैसा किसे? और आपको तो घना खुश होना चाहिए। आपकी हरियाणवी बहू की रसोई देखकर तो लोग कितना खींचे चले आवे हैं। अरे पगली, घर की इज्जत भी कोई चीज होती है कि नहीं? यूं सबको दिखाकर खाना बनाएगी क्या? सच कहूँ माँ जी, तो आपकी इस बंद रसोई में तो ना हमारा एकदम घुटे है। मैं ठहरी हरियाणवी, हमारे यहाँ तो खुले में रसोई बनाने का रिवाज है। क्या मजा आवे है जब आंगन आंगन में चूल्हा जलाकर गर्मा गर्म रोटी सेकते जाते हमारी चाची, ताई, आस पड़ोस की औरतें भी उसकी खुशबू से खींची चली आवे हैं। अरे तो वो तेरे हरियाणा में होता होगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो मोहल्ले की औरतें दो बातें और बना दे। फिर बाहर खड़ी कुसुम, चंदा और फूलों आपस में कान्हा फूंसी कर रही थी। आजकल की बहुएं सब दिखावा करती हैं। देखो तो कैसे जानबूझकर दिखाकर खाना पकाती है, और घी भी जानबूझकर सामने रखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास तो घी होता ही नहीं है। हम तो चुमर लोग हैं जिन्होंने घी कभी खाई ना हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। खुली रसोई, खुला दिमाग। पता नहीं धनपति का घर कैसे चलेगा। इसका लड़का अपनी पसंद की हरियाणवी बहू तो ले आया, लेकिन अब इनकी निभेगी कैसे यह बात तो कोई ना जानता। आस पड़ोस की औरतें इस तरह बहू की खुली रसोई देखकर बातें बनाती रहती, साथ ही ताका झाकी करती रहती। सुकन्या का पति अंकुर जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया तो धनपति ने उससे आते ही शिकायतें लगानी शुरू कर दी। अपनी इस हरियाणवी बीवी को समझा ले अंकुर, यह बिल्कुल सुनती नहीं है मेरी बात। रोज मना करती हूँ, यूं रसोई की खिड़की दरवाजे खोलकर खाना मत बनाया कर, लेकिन इसके कान पर तू जतक नहीं रेंगती। हाँ तो मन्ने सर पर जरेंगे।
हम रोज सरसों का कड़वा तेल लगाते हैं बालों में। मजा आल है जो घुस भी जाए बालों में। मन्ने तो बचपन से ही बड़ा शौक है अपने सर पर तेल लगाने का। अरे अरे तुम दोनों सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, और तुम सुकन्या चुप नहीं कर सकती क्या? अरे एक चुप नहीं रह सकती लेकिन दूसरी तो चुप रह सकती है ना। सुकन्या माँ नाराज है, तुम तो थोड़ी समझदारी दिखाओ। और अगर हमारी रसोई का दरवाजा सीधे बाहर से जुड़ा हुआ है तो तुम उसे बंद करके नहीं रख सकती क्या? नहीं रख सकती। मन्ने ही समझ नहीं आ रहा सही कि आखिर रसोई खुली छोड़कर मैंने ना जाने की गलती कर दी। से हमेशा साफ सुथरा रखूं रसोई को, और मन्ने ना घुटन होता है थारी रसोई में। सुकन्या अपने कमरे में वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक रोज दोपहर को एक गरीब औरत सरोज अपने बीमार बच्चे को लेकर घर के सामने आकर बैठ गई। रसोई खुली थी। सुकन्या रसोई में खाना बना रही थी। तब उसकी नजर उस औरत पर गई। अरे की योग्य बहन जी, आप बड़े परेशान दिखे हो। सब राजी तो है ना? क्या बताऊं बहन, मेरा पति एक नंबर का शराबी जुआरी है। सब पैसे जुए में हार जाता है। घर में बिल्कुल भी राशन पानी नहीं है। इसने और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बहन थारा बच्चा तो घना ही कमजोर लागे है। तुम 2 मिनट यहीं ठहरो, मैं अभी थारे वास्ते खाना बना कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह रसोई में जाने लगती है कि तभी उसकी सास वहां पर आ जाती है। अरे घर में अनजान लोगों को अपनी रसोई से बुला बुलाकर खाना खिला रही है। अब राशन मुफ्त में आता है क्या? हमरा बिटवा सारा दिन मेहनत करके थक जाता है और तू मैडम यहाँ सब लुटवाने पर लगी हुई है। माँ जी अब भूखे को पता ही ना कि खाना खाया है कि नहीं। और माँ जी भूख किसी की पहचान ना देखे है। लेकिन सुकन्या तो जैसे चुप ही रही। फिर उसने उस औरत को और उसके बच्चे को खिचड़ी खिलाई। फिर कुछ ही दिनों में गांव में चर्चा फैल गई कि बहू की रसोई सबके लिए खुली है। अब जब भी किसी को भूख लगती तो वह उसकी रसोई के बाहर आकर खड़ा हो जाता और सुकन्या उसे खाली हाथ नहीं जाने देती, भले ही उसकी सास कितनी बातें सुनाए। फिर एक रोज गांव में एक लॉटरी देने वाला आता है और औरतों को लॉटरी खरीदते देखा कि उसकी हरियाणवी बहू फिर से रसोई का दरवाजा खोलकर रसोई बना रही थी। अरे राम राम, आज भी दरवाजा खुला है। इस मुई को तो बिल्कुल भी शर्म ना है। रोज रोज यूं खुले में रसोई बनाने बैठ जाती है। इधर रसोई में सुकन्या तवे पर बाजरे की रोटी सेक रही थी और बाहर से पड़ोस की औरतें साफ साफ देख पा रही थी। पड़ोसनों को रसोई में झांकते हुए धनपति देवी गुस्से में बोली, बहू यह क्या तमाशा बना रखा है? रसोई कोई चौपाल है क्या? अरे माँ जी, रसोई घर तो भगवान का स्थान होवे है, इसमें छुपाने जैसा किसे? और आपको तो घना खुश होना चाहिए। आपकी हरियाणवी बहू की रसोई देखकर तो लोग कितना खींचे चले आवे हैं। अरे पगली, घर की इज्जत भी कोई चीज होती है कि नहीं? यूं सबको दिखाकर खाना बनाएगी क्या?
सच कहूँ माँ जी तो आपकी इस बंद रसोई में तो ना हमारा एकदम घुटे है। मैं ठहरी हरियाणवी। हमारे यहाँ तो खुले में रसोई बनाने का रिवाज है। क्या मजा आवे है जब आंगन आंगन में चूल्हा जलाकर गर्मा गर्म रोटी सेकते जाते हमारी चाची, ताई, आस पड़ोस की औरतें भी उसकी खुशबू से खींची चली आवे हैं। अरे तो वो तेरे हरियाणा में होता होगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो मोहल्ले की औरतें दो बातें और बना दे। फिर बाहर खड़ी कुसुम, चंदा और फूलों आपस में कान्हा फूसी कर रही थी। आजकल की बहुएं सब दिखावा करती हैं। देखो तो कैसे जानबूझकर दिखाकर खाना पकाती है और घी भी जानबूझकर सामने रखा हुआ है, जैसे कि हमारे पास तो घी होता ही नहीं है। हम तो चुमर लोग हैं जिन्होंने घी कभी खाई ना हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। खुली रसोई, खुला दिमाग। पता नहीं धनपति का घर कैसे चलेगा। इसका लड़का अपनी पसंद की हरियाणवी बहू तो ले आया, लेकिन अब इनकी निभेगी कैसे यह बात तो कोई ना जानता। आस पड़ोस की औरतें इस तरह बहू की खुली रसोई देखकर बातें बनाती रहती, साथ ही ताका झाकी करती रहती। सुकन्या का पति अंकुर जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आया तो धनपति ने उससे आते ही शिकायतें लगानी शुरू कर दी। अपनी इस हरियाणवी बीवी को समझा ले अंकुर, यह बिल्कुल सुनती नहीं है मेरी बात। रोज मना करती हूँ, यूं रसोई की खिड़की दरवाजे खोलकर खाना मत बनाया कर, लेकिन इसके कान पर तू जतक नहीं रेंगती। हाँ तो मन्ने सर पर जरेंगे। हम रोज सरसों का कड़वा तेल लगाते हैं बालों में। मजा आल है जो घुस भी जाए बालों में। मन्ने तो बचपन से ही बड़ा शौक है अपने सर पर तेल लगाने का। अरे अरे तुम दोनों सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, और तुम सुकन्या चुप नहीं कर सकती क्या? अरे एक चुप नहीं रह सकती, लेकिन दूसरी तो चुप रह सकती है ना। सुकन्या माँ नाराज है, तुम तो थोड़ी समझदारी दिखाओ। और अगर हमारी रसोई का दरवाजा सीधे बाहर से जुड़ा हुआ है तो तुम उसे बंद करके नहीं रख सकती क्या? नहीं रख सकती। मन्ने ही समझ नहीं आ रहा सही कि आखिर रसोई खुली छोड़कर मैंने ना जाने की गलती कर दी। से हमेशा साफ सुथरा रखूं रसोई को, और मन्ने ना घुटन होता है थारी रसोई में। सुकन्या अपने कमरे में वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक रोज दोपहर को एक गरीब औरत सरोज अपने बीमार बच्चे को लेकर घर के सामने आकर बैठ गई। रसोई खुली थी। सुकन्या रसोई में खाना बना रही थी। तब उसकी नजर उस औरत पर गई। अरे की योग्य बहन जी, आप बड़े परेशान दिखे हो। सब राजी तो है ना? क्या बताऊं बहन, मेरा पति एक नंबर का शराबी जुआरी है। सब पैसे जुए में हार जाता है। घर में बिल्कुल भी राशन पानी नहीं है। इसने और मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। बहन थारा बच्चा तो घना ही कमजोर लागे है। तुम 2 मिनट यहीं ठहरो, मैं अभी थारे वास्ते खाना बना कर देती हूँ। ऐसा कहकर वह रसोई में जाने लगती है कि तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है। अरे घर में अनजान लोगों को अपनी रसोई से बुला बुलाकर खाना खिला रही है।
अब राशन मुफ्त में आता है क्या? हमरा बिटवा सारा दिन मेहनत करके थक जाता है और तू मैडम यहाँ सब लुटवाने पर लगी हुई है। माँ जी अब भूखे को पता ही ना कि खाना खाया है कि नहीं। और माँ जी भूख किसी की पहचान ना देखे है। लेकिन सुकन्या तो जैसे चुप ही रही। फिर उसने उस औरत को और उसके बच्चे को खिचड़ी खिलाई। फिर कुछ ही दिनों में गांव में चर्चा फैल गई कि बहू की रसोई सबके लिए खुली है। अब जब भी किसी को भूख लगती तो वह उसकी रसोई के बाहर आकर खड़ा हो जाता और सुकन्या उसे खाली हाथ नहीं जाने देती, भले ही उसकी सास कितनी बातें सुनाए। फिर एक रोज गांव में एक लॉटरी देने वाला आता है और औरतों को लॉटरी खरीदते देख सुकन्या भी लॉटरी खरीद लेती है। पहले ही तू अपनी खुली रसोई से लोगों को खाना बांटती फिरती है और अब भिखारी तूने यह लॉटरी की टिकट भी खरीद ली। भिखारी हमारी पैसे बर्बाद करती रहती है। सुकन्या को अपनी सास की यह बात बड़ी बुरी लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती और कुछ दिन बाद लॉटरी का दिन आ जाता है और सुकन्या पूरी 20 लाख की लॉटरी जीत जाती है। देखा तेरी बहू जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा उसे फल मिल गया। उसकी रसोई जितनी खुली है उससे कई बड़ा खुला दिल है उसका, जिसके कारण उसे यह नाम के रूप में फल मिला है। अब सभी उसकी बहू की खूब तारीफ करते हैं, जिससे धनवती को भी अब अच्छा लगता है और उस दिन के बाद वो अपनी बहू को कभी भी रोकती नहीं। आसमान से तेज बरसात बरस रही थी और सीमा चूल्हे पर बैठी हुई थी। उसके दोनों बच्चे लकड़ी के 2 टुकड़े देकर चूल्हे को ढकने की कोशिश कर रहे थे। तभी सीमा ने दोनों बच्चों से कहा, बस मेरे बच्चों थोड़ा सा सब्र और कर लो, बस दाल पकने ही वाली है, उसके बाद हम तीनों मिलकर साथ में खाना खाएंगे। अगर आज तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। माँ आप इतना ज्यादा परेशान मत हो। जब हम आपको रोते देखते हैं तो हमें आसमान से बरसती हुई यह बारिश बहुत ज्यादा कमजोर नजर आती है। हम आसमान से बरसती हुई बारिश को देख सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों से बरसते हुए आंसुओं को नहीं। हाँ माँ, अब तो हम भी बड़े हो रहे हैं, हमें आपकी परेशानी समझ में आती है। दादी ने हमें घर में रहने के लिए जगह तो दी है, लेकिन हमारी रसोई हमें नहीं दी है। सिर्फ एक कमरे में हम लोग रहते हैं और कमरे की दीवारें अगर चूल्हे और आग की वजह से काली पड़ी तो फिर वो हमें घर से निकाल देंगी। इसलिए हमें आंगन की खुली रसोई में खाना बनाना पड़ता है। मेरे दोनों ही बच्चे कितने समझदार हैं। बच्चों जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम कुछ पैसे जोड़कर अपने लिए एक रसोई बनवा लेंगे और जब तुम बड़े हो जाओगे और कमाने लगोगे तो हम अपना एक घर बनाएंगे जहां से हमें कभी कोई ना निकाल पाए। दरअसल सीमा ने राहुल से लव मैरिज की थी, लेकिन उसकी सास कौशल्या को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि कुछ समय के बाद ही राहुल की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है, जिसके बाद अब सीमा ही अपने दोनों बच्चों राजू और राजीव की परवरिश किया करती। कौशल्या ने अपने बेटे के देहांत के बाद सीमा को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा तो दे दिया था, लेकिन रसोई नहीं दी थी।
इसलिए सीमा ने आंगन में ही अपनी रसोई बनाई हुई थी। ऐसे एक दिन कौशल्या अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है तो देखती है कि सीमा दाल के लिए तड़का तैयार कर रही थी। तभी कौशल्या ने खांसते हुए कहा, पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया है। तुझे अगर खाना बनाना है तो समय से बना लिया कर। हमें यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत होती है तेरे खाना बनाने की वजह से। माँ जी, मैं सुबह उठी और मैंने अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा और पूरे घर का काम करने के बाद अब जाकर खाना बनाने की तैयारी की है। मैं इससे जल्दी और कैसे कर सकती हूँ? आप ही बताइए। आंगन में रसोई है तेरी, लेकिन उसके बाद भी इतना धुआं हो गया है तेरी वजह से घर में। अगर तेरी रसोई हमारी रसोई के घर के अंदर होती, तब तो तू हमारी पूरी रसोई को जला कर ही मानती। वैसे भी मेरे बेटे को खा गई। यह बात सुनकर सीमा रोने लगती है और कौशल्या से रोते हुए कहती है, मां जी, जितना दुख आपको आपके बेटे के खोने का है, उतना ही दुख मुझे भी है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर आपने अपना बेटा खोया है, तो मैंने भी अपना पति खोया है। तभी वहाँ पर सीमा के ससुर अर्पित आते हैं और सीमा का साथ देते हुए कहते हैं, तुम क्यों बहू के पीछे पड़ गई हो? वो खुद दूसरों के घर में काम करके अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही है और सिर्फ समाज को दिखाने के लिए तूने उसे सर पर छत दे रखी है। रसोई पर हक तक नहीं दिया हुआ फिर भी वो आंगन में रसोई बनाकर अपना सारा काम कर रही है और तुझे इसमें भी परेशानी है। अरे कम से कम अपने पोतों पर तो रहम खा ले। मुझे मत बताइए कि मुझे किसके साथ क्या करना है और किसके साथ क्या नहीं, समझे? इतना बोलकर कौशल्या वहां से चली जाती है और अपनी पत्नी कौशल्या का यह बर्ताव देख अर्पित भी कुछ नहीं बोल पाती। तो वहीं सीमा आंखों में आंसू लिए खाना बनाती रहती है, क्योंकि उसे अपने दोनों बच्चों का पेट भरना था जो कि स्कूल से आने वाले थे। ऐसे ही एक दिन उसके दोनों बच्चे खुशी खुशी घर आते हैं और उसे बताते हैं, माँ, मेरे 12वीं में 90% नंबर आए हैं और पूरे स्कूल में मेरी बहुत तारीफ हुई। गांव में भी हर कोई मेरी बहुत तारीफ कर रहा है और कह रहे हैं कि अखबार में मेरी फोटो भी आएगी। और माँ, मैं भी 10वीं में फर्स्ट आया हूँ। ऐसे ही हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और उसके बाद माँ, आपको आंगन में रसोई नहीं बनानी पड़ेगी। माँ, आपसे एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो? कैसी बातें कर रहे हो मेरे बच्चों? तुम दोनों तो मेरी आँख का तारा हो। मैं तुम दोनों की बातों का बुरा कैसे मान सकती, बताओ क्या बात है? माँ, हमने पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और इतने अच्छे नंबर पाए हैं। हम दोनों का रास्ते में हलवा खाने का बहुत मन कर रहा था। आप हमारे लिए सूजी का हलवा बना दो ना। अगर सूजी का हलवा नहीं है तो आप हमारे लिए आटे का हलवा बना दो। अरे मेरे बच्चे, उसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुम दोनों ने मेरा नाम रोशन किया है और अपने दादा दादी का भी। इसलिए मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा बनाकर लाती हूँ। तुम लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसके बाद सीमा चूल्हे पर हलवा तैयार कर देती है
और उसके बाद कुछ काम करने के लिए वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाती है। तभी कौशल्या की नजर चूल्हे पर चढ़े हुए हलवे पर जाती है और वह जानबूझकर चूल्हे में पानी डाल देती है और कहती है, बड़ी आई उन्हें हलवा खिलाने वाली। ना जाने यह खुद को समझती क्या है। अब मैं भी देखती हूँ इस घर में हलवा कैसे बनता है। थोड़ी देर बाद जब सीमा आती है और देखती है कि चूल्हे पर पानी गिरा हुआ है तो यह देखकर वो बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, राम जी अगर आज आप जिंदा होते तो मुझे इतनी सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। माँ जी भी मुझसे खुश रहती। अब मेरे दोनों बच्चों का हलवा खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, मैं क्या करूं? और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब जहां राजीव कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगा था तो वहीं राजू 12वीं में आ चुका था। एक दिन राजीव कुछ पैसे लेकर घर आया और अपनी माँ के हाथ में देते हुए कहने लगा, माँ यह पैसे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब करके ये पैसे कमाए। अब हम कहीं किराए पर रहेंगे, जहाँ पर भले ही रसोई छोटी होगी लेकिन हमारी खुद की एक रसोई होगी और आपको इस तरह दादी से परेशान होकर आंगन में रसोई बनाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। सीमा की भी आंखें अपने बेटे की यह बात सुनकर भर आती हैं। जिसके बाद वह अपने ससुर का घर छोड़कर किराए के घर में शिफ्ट हो जाती है। अब कौशल्या के आंगन में सीमा का गरीब चूल्हा बेजान पड़ा हुआ था और कौशल्या कुर्सी लगाकर आंगन में बैठी हुई थी कि तभी उसके पति अर्पित ने आकर उससे कहा, अब तो खुश होना तुम कौशल्या, तुमने हमारी बहू और पोतों को इतना परेशान किया कि बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई है और तुम्हारी रसोई और तुम्हारा आंगन दोनों ही सोना पड़ा है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ जी। जब तक वो यहाँ रही मैंने उसे परेशान किया। कभी उसकी आंगन में बनी हुई रसोई में चूल्हे पर पानी डाल दिया तो कभी उसके मसाले में मिलावट कर दी। यह सब करके मैं समझती थी जैसे मैं अपने बेटे की मृत्यु का बदला ले रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ईर्ष्या और जलन को शांत कर रही थी। पर जब आज वो लोग यहाँ नहीं हैं, तो मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है। अगर तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाओ और अपनी बहू और पोतों को वापस लेकर आओ। क्या पता तुम्हारे बुलाने से बस सभी वापस आ जाएं और हमारा आंगन फिर से हरा भरा खिलखिलाने लगे। इसके बाद अब कौशल्या उसके किराए के मकान पर जाती है, जहां सीमा अपने दोनों बच्चों के साथ रह रही थी। सीमा ने आज पहली बार रसोई के अंदर खाना बनाया था। उसने सब लोगों के लिए दाल, चावल, चोखा और हलवा तैयार किया और सभी लोगों को परोसा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दरवाजे पर खड़ी हुई कौशल्या ने कहा, तुम तो यहाँ आकर अपनी रसोई को रोशन कर चुकी हो, लेकिन मेरे घर के आंगन की रसोई तो सुनी पड़ी है ना बहू। कौशल्या को अपने घर में देखकर राजीव और राजू के साथ सीमा भी हैरान हो जाती है और कौशल्या घर के अंदर जाकर उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मैंने तुझे बहुत परेशान किया बहू, जबकि राम तो इस दुनिया से गया, उसमें तेरी कोई गलती भी नहीं थी, मुझे माफ कर दे।
मां जी, आप मुझसे बड़ी हैं। आपने मुझे भले ही रसोई में मेरी जगह ना दी हो और मुझे आंगन में रसोई बनानी पड़ी हो, लेकिन मैं यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब आपने मुझे अपने सच्चे दिल से अपना लिया है। माँ, दादी ने आपको इतना परेशान किया और बार बार आपकी रसोई और चूल्हे को खराब करने की कोशिश की, फिर भी आप उन्हें माफ कर रही हैं। माँ, दादी गंदी है, हम उनके साथ नहीं जाकर रहेंगे। वह अभी आपको प्यार से ले जाएंगे और फिर से आपके साथ में वही सब करेंगी। नहीं मेरे बच्चों, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। हमें हमेशा बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। सीमा को एहसास हुआ कि कौशल्या को अपनी गलती समझ में आ गई थी, जिसके बाद राजीव और राजू भी सीमा के कहने पर वापस कौशल्या के घर जाकर रहने के लिए मान गए। और उसके बाद सीमा के लिए आंगन की बनी हुई रसोई अब रसोई घर में बदल गई, जिसमें सीमा अपने सासुर और दोनों बेटों के लिए खाना बनाया करती और खुशी खुशी रहा करती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।